हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं राजीव प्रकाशन की बुक यूपी बोर्ड क्लास 10th की मैथ से एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लीजिएगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं कि बिंदु x से वृत्त COR पर दो स्पर्श रेखाएं XA और XB खींची हुई हैं। यदि इस वृत्त पर स्थित किसी बिंदु M पर खींची गई स्पर्श रेखा XA और XB क्रमशः बिंदुओं K और N पर काटती हूँ तो सिद्ध कीजिए कि KM प्लस MN बराबर AK प्लस BN। अब देखो जो कह रहा है, सबसे पहले तो एक फिगर बना लो। अब फिगर में हमें क्या दिया, देखो हमें क्या क्या दिया गया है। हमें केवल इतना सा दिया गया है कि एक बिंदु X बिंदु से वृत्त जो है वो हमारा क्या होगा, CO। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक सबसे पहले तो हम एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, और इसका जो केंद्र होगा वो होगा O। तो चलो भाई, एक O केंद्र का हमारा वृत्त हो गया। बाहर कोई बिंदु है X, यहाँ पर कोई बिंदु ले लो और ये हो गया हमारा X। ठीक है, और यहाँ से इस पर स्पर्श रेखाएं खींच लो, दोनों पे स्पर्श रेखाएं। और ये जहाँ पर इन दोनों बिंदुओं की स्पर्श बिंदु हैं वो क्या कह रहा है, A और B हैं। ठीक है, A है और ये B है। इतनी बात समझ में आ गई। देखो X से वृत्त COR पर दो स्पर्श रेखाएं XA और XB खींची हुई हैं, तो हमने खींच लिया XA और ये XB हो गया। किसी बिंदु यदि इसी वृत्त पर स्थित किसी बिंदु M पर खींची गई स्पर्श रेखा XA और XB क्रमशः बिंदुओं K और N पर काटती हैं। मतलब यहाँ पर कोई बिंदु लेना है M, ठीक है, और ऐसा कोई बिंदु लेना है जो कि स्पर्श रेखा खींची जाए और XA और XB को काटे। तो भाई हमको पता है कि अगर इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है कि अगर हम यहाँ कहीं रख लेंगे तो भाई स्पर्श रेखा खींचने पर इन दोनों को काटेगा कैसे, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक बिंदु रख लेते हैं A और इस पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं और इसे ये कट कर रहा है किस पे, इसे कट कर रहा है K और N पर, K और N पर ये कट कर रहा है। हो गया। अब हम भी सारी चीज़ें हमको मिल गई हैं, है ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि बिंदु K से हम यहाँ पर लगा लेते हैं। भाई ये हमारा देखो, ये भी हमारा एक स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, और हमने ये पढ़ा है कि दो स्पर्श रेखाएं हमेशा अगर किसी बिंदु पर काटती हो तो वो रेखाएं हमेशा बराबर होती हैं। ठीक है, जैसे ये X है तो XA और ये XB ये बराबर होंगी क्योंकि इन दोनों को एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर देखो ये और ये दोनों भी स्पर्श रेखाएं हैं और K बिंदु पर मिल रही है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यही चीज़ यहाँ से भी चेक कर लो, ये यहाँ स्पर्श बिंदु ये स्पर्श बिंदु दोनों काट रही हैं N पे, तो मतलब ये हमारा MN और ये NB जो होगा ये बराबर होगा। बताओ बात समझ में आई। तो सबसे पहले बिंदु K पर देख लेते हैं। बिंदु K पर क्या दिया गया है, बिंदु K पर तो यहाँ पर हमारा AK बराबर KM ये हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, अब बिंदु N पर देख लो, बिंदु N पर, अब N पर क्या होगा, यहाँ पर भी हमारा जैसे ये हमारा BN जो है वो इक्वल होगा MN के, BN जो होगा ये इक्वल होगा MN के, और ये हो गया हमारा 2। ये बात आ गई समझ में। इन्हीं दोनों को जोड़ लो। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 इन दोनों को जोड़ लो, तो जोड़ने पर देखो हमको आसानी से हमारा आंसर मिल जाएगा। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब जोड़ने पर क्या होगा, जोड़ के देख लो क्या आंसर आता है। क्या जोड़ने पर AK प्लस BN हो गया इज इक्वल्स टू KM प्लस MN, KM प्लस MN, यही तो होगा। अब आप कहोगे नहीं सर ये आंसर नहीं आ रहा है, ये तो पहले आ रहा है। भाई बात बराबर है, बात दोनों की क्या है, सेम है। भाई दोनों किसी भी तरफ से जोड़े जाए, चाहे 3 + 2 जोड़ो चाहे 2 + 3 जोड़ो, दोनों बराबर होंगे। लेकिन हमको इस तरह से कह रहा है तो आप इसको पहले लिख लो, तो ये हो जाएगा हमारा KM प्लस MN इज इक्वल्स टू AK प्लस ये हो जाएगा हमारा BN, और हमें यही सिद्ध करना था। यही हो जाएगा हमारा इति सिद्धम। बताओ समझ में आ गया। समझ में आ गया हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो गए तो सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में।